तो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी ही चल रही होगी। तो देखो, मैंने देखा है कि जो मैंने राजस्थान जीके पे वीडियो बनाई थी, पर उसके बाद भी बहुत जो है भाई लोग, उनके क्या है डाउट है कि राजस्थान जीके समझ में नहीं आ रहा, क्या करे, कुछ करे ये। तो सबसे पहले सुनो जो ये कह रहे हैं, वीडियो को एंड तक देखना, पूरा आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा मैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि राजस्थान जो जीके है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो या उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बता दो। तो देखो, अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढने हैं राजस्थान जीके में, तो आप पुराने 10 साल के पेपर देखना, फिर उसमें से पैटर्न देखना कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, फिर उसके हिसाब से आपको खुद पता लग जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है ना। अब मैं आपको पुराने 10 साल के पेपर देखने पे इतना जोर क्यों देता हूँ हर वीडियो में, क्योंकि आप बीएसटीसी का एग्जाम है ना, मोस्टली कि आप पहली बार दे रहे होते हो, आपने इतने कॉम्पिटिशन एग्जाम नहीं दिए होते, तो आपको पता ही नहीं होगा कि पैटर्न कैसा आएगा, क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, तो आपको पूरी थ्योरी पढ़ते ही जाओगे, है ना। नहीं ना, तो इसलिए तो आपको कह रहा हूँ कि आप पुराने क्वेश्चंस देखो, आपको पैटर्न पता लगेगा। फिर पुराने क्वेश्चंस में से राजस्थान जीके के देख लेना कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आया है, किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आया। थोड़ा समय लगेगा, 2-3 घंटे लगेंगे, पर आपको पता लग जाएगा कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए। जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ये है ना 10 मिनट में बता सकता हूँ कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, पर मैं ये आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप जब खुद ढूंढोगे, आप किसी चीज़ को जब खुद ढूंढोगे, खुद देखोगे, खुद समझोगे ना, तो आपके वो माइंड में बैठेगी कहीं ना कहीं। क्या है, आपके माइंड में वो पैटर्न बनेगा। फिर आप जब पढ़ोगे राजस्थान जी के, तो आपको पता लगेगा, आप खुद हाईलाइट करोगे, हाँ ये क्वेश्चन बन सकता है। जैसलमेर का किला किसने बनाया? राव जैसल ने, ये क्वेश्चन बन सकता है। जैसलमेर के किले का दूसरा नाम क्या है? सोनारगढ़, ये क्वेश्चन बन सकता है। क्या जैसलमेर का किला बिना चूने के बना हुआ? ये क्वेश्चन बन सकता है। जैसलमेर का जिला पश्चिमी राजस्थान में, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आपके खुद माइंड में आएगा, है ना। तो मैं ये चाहता हूं कि आप थोड़ी मेहनत करें। देखो, जो टॉपिक है, जो सिलेबस में जो टॉपिक है ना बीएसटीसी के ऑफिशियल सिलेबस में, वो टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट सब है। मेरी बात को समझना, इंपॉर्टेंट सब है, पर उनका लेवल अलग अलग है। किसी टॉपिक का क्या है, जैसे कि नदियों का अपवाह तंत्र है, नदियाँ व झीलें, इस टॉपिक का क्या है, इंपॉर्टेंस लेवल बहुत ज़्यादा है। इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मोस्टली आता ही है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कौन सी नदी है जो बंगाली खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। पर एक और टॉपिक है आपका अकाल राहत कार्य। तो अकाल राहत कार्य क्या है, उसका अकाल राहत मतलब वो सूखा पड़ जाता है, ये पड़ जाता है, उसका क्या है जो है ना, वो क्या कहते हैं, उसको इंपॉर्टेंस बहुत कम है। अकाल राहत कार्य का इंपॉर्टेंस बहुत कम है, पर नदियाँ अपवाह तंत्र का इंपॉर्टेंस बहुत कम है। तो नदियाँ अपवाह तंत्र तो आप पढ़ोगे ही, उसमें से हाईलाइट करोगे, ये करोगे, पर मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाल राहत कार्य है ना, जो अकाल राहत कार्य ये टॉपिक, ऐसे टॉपिक भी है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, है ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक पार्टिकुलरली पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, एक ही टॉपिक है, एग्जांपल दे रहा हूँ। जो अकाल राहत कार्य है वो टॉपिक बहुत कम इंपॉर्टेंट है, पर मैं ये चाहता हूँ कि आप उसको भी एक बार रीड करें, उसमें से भी कोई चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लग जाए तो हाईलाइट कर लीजिए और एक बार रीड कर लीजिए, क्या पता वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाए। तो वैसे कम चांस है, पर आ जाए ना, तो आपको क्या जाता है, रीड करोगे 10 मिनट लगेंगे उसके, सिर्फ थोड़ा सा 1 पेज का है, उसमें इतना कुछ खास है भी नहीं अकाल राहत कार्य में। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप डरो मत, एक बार पुराने पेपर देखो, बुक उठाओ, मेहनत करो, जो समझ में नहीं आए यूट्यूब से देख लो। और एक और टिप्स बताता हूँ राजस्थान जीके पढ़ने की। कोई चीज़ समझ में ना आए ना, कि जैसे कोई जैसलमेर का किला है, किसी किले के बारे में पढ़ रहे हो, किसी राजा के बारे में पढ़ रहे हो, तो कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो क्या करना, गूगल पे सर्च करना, ठीक है। गूगल पे सर्च करना, वहाँ पे फोटोज़ आएंगे, उस फोटोज़ को देख के आपके दिमाग में और बैठेगा। फिर कोई शॉर्ट्स देख लो, उसकी कोई वीडियो देख लो, है ना। मतलब एक स्मार्ट स्टडी करो ना यार। कोई समझ में नहीं आ रही चीज़, जैसे कि क्या है, महाराणा सांगा के बारे में, महाराणा सांगा जी के बारे में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यूट्यूब पे सर्च करो। यूट्यूब पे नहीं कर सकते, टाइम वेस्ट होता है, तो आप गूगल पे सर्च करो, विकीपीडिया में आएगा, विकीपीडिया में थोड़ा सा आप खुद पढ़ो, उसमें फोटो भी आएंगे, बाबर का फोटो भी आएगा, सांगा जी का फोटो भी आएगा, महाराणा सांगा के हिस्ट्री के साथ साथ बहुत कुछ आएगा, उनका जो गौरवमय इतिहास है उनके बारे में आएगा। फिर आप खुद एक अंदर से याद होगा कि आप ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ोगे, तो है ना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। ऊपर से मत निकालना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं। क्या करोगे, आप पुराने पेपर्स देखोगे राजस्थान जीके में, फिर उसमें से आप खुद को पता लगा लोगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही है। फिर आप उन इंपॉर्टेंट टॉपिक में से हाईलाइट कर लोगे अच्छी चीज़। नोट्स मत बनाना, नोट्स बनाने का टाइम हमारे पास नहीं है। जो इंपॉर्टेंट हो हाईलाइट किया, बुक में ही लिख लिया, या फोटो खींच लो, या स्क्रीनशॉट ले लो। कॉपी में नहीं लिखोगे, नोट्स बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं बचा है अब, है ना, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, पुराने पेपर्स देख लिए, पैटर्न पता लग गया, फिर आप टॉपिक्स में से पढ़ लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, जितने हो सके उतने क्वेश्चंस, चाहे आप नेट से देखो, कोई टेस्ट सीरीज लो, किसी का कोर्स लो, जितने हो सके उतने क्वेश्चंस राजस्थान जीके में देखना, है ना। क्योंकि जैसे कि एक क्वेश्चन आया कि जो
चित्तौड़ का किला है वो किसने बनाया था? चित्रांग मौर्य ने। ये क्वेश्चन देखा, फिर ये क्वेश्चन देख के आपके माइंड में ये क्लिक होगा, यार जैसलमेर का किला किसने बनाया, उसका भी तो पता करना पड़ेगा। कुंभलगढ़ का किला किसने बनाया, वो भी तो पता करना पड़ेगा। अरे यार जोधपुर का किला किसने बनाया, वो भी तो पता करना पड़ेगा। अरे अजमेर का किला तारागढ़ किसने बनाया, वो भी तो पता करना पड़ेगा। आपके माइंड में और क्वेश्चन आएंगे, वहां से डाउट क्लियर होंगे। तो इसलिए इनडायरेक्ट, चलो कंक्लूजन पे आते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता, कंफ्यूज कर दिया मैंने शायद। कंक्लूजन पे आते हैं, पुराने पेपर्स देखना, खुद पता लगाना क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, फिर उसके हिसाब से पढ़ना, ठीक है। फिर स्मार्ट स्टडी करना, है ना। कुछ समझ में नहीं आए तो आप नेट की सहायता ले सकते हो, टेस्ट सीरीज ले लो, कहीं से कोई कोर्स ले लो, कहीं से कुछ ले लो। फिर है जितना पढ़ सको उतना पढ़ो, फिर जितने क्वेश्चंस हो सके उतना क्वेश्चंस देखो, ठीक है। नोट्स मत बनाना, थ्योरी पढ़ ली, हाईलाइट कर देना इंपॉर्टेंट चीज़ें, फिर रिवीजन में वो इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ना। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो बड़ी हो गई, मेरे को बहुत कुछ बनाना था बट वीडियो बड़ी हो रही है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।